Okay, student, let's start exercise 3.3 limits and derivatives from question number 20. This is student doubts. Okay, but in question number 20, not the special but calculation part is here. Find the equation of the normal at the point. Find the equation of normal. तो जब भी नॉर्मल की बात है थोड़ा बी अलर्ट कि हमको स्लोप नॉर्मल नहीं निकालना है, नॉर्मल के फॉर्म में निकालना है यानी कैपिटल एम फोकस करना है. सो कर्व इज गिवन. The curve is given ay square is equal to x cube at the point am square comma am cube. Find the equation of normal. So normal find करने के लिए हमारे पास slope of normal of the curve and points, but point is given है ना, point is given. So firstly differentiate with respect to x. So here a is the constant and y square differentiation 2y dy by dx is equal to 3x square. Then directly dy by dx is equal to 3x square total upon 2ay. Okay, but अब इस कंडीशन पे करना है क्या है, हमारे पास पॉइंट इज गिवन. सो नाउ dy by dx at the point is am square comma am cube is equal to, putting the epsilon and ordinate in the differentiation part, so 3x square a square m to the power 4 upon 2a into y a m cube only. Clear? 3x square, so 3x square a square m to the power 4 2a constant and y only a m cube. So a means a square total cancel out and cube से एक सिंगल m cancel, lastly 3m by 2. Agree? So 3m by 2 is what? This is the slope m of tangent. हाँ, only slope. Okay, slope is equal to 3m by 2. बट आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द नॉर्मल ना. सो नॉर्मल कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m. सो -1 अपॉन व्हाट इज m, 3m by 2. इसे रोके क्या हो जाएगा सर, -2 by 3m. ये आपका नॉर्मल हो गया कैपिटल M. इसको सेव कर दिया जाए. सिंपली फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. सारी चीजें गिवन है. सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 is equal to capital M in the bracket x minus x1. So y minus y1 what, am cube is equal to, बट यहाँ पे हम पॉइंट्स भी तो निकाल सकते थे ना, पॉइंट्स की रेस्पेक्ट में दे सकते थे डायरेक्टली, इस फॉर्म में भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. y minus y1 means am square is equal to m is what, -2 by 3 small m x minus am square. सो इसको अपना एल्जेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल. Okay, next question number 21.
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line. क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़ो, इसमें कुछ एक कहीं ना कहीं ट्रिक लग रही है. क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, अंडरस्टूड, विच आर पैरेलल टू द लाइन, विच आर पैरेलल टू द लाइन, यानी एक लाइन है और नॉर्मल तो शो करना ही करना है कर्व, ठीक है. तो फिगर के अकॉर्डिंग स्टार्ट करिए इसको. Okay, question number 21. The curve is given simply y is equal to x cube plus 2x plus 6 which are parallel to the line. Okay, line x plus 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इस फिगर की मीनिंग क्या निकल रही है, सॉरी इस क्वेश्चन की मीनिंग क्या है कि सिंपली आपका कोई कर्व हुआ, ये कर्व आपके पास सिंपल गिवन हुआ है. इस कर्व में जनरली ये टेंजेंट का ही फॉर्म होगा, ठीक, बट इक्वेशन टू द नॉर्मल फाइंड करना है तो नॉर्मल की मीनिंग क्या होगी, परपेंडिकुलर के फॉर्म में होगी. तो इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द अनदर लाइन, यानी इसी परपेंडिकुलर लाइन के रेस्पेक्ट में कोई एक लाइन है जो इसके पैरेलल, ठीक. तो मीनिंग क्या निकलती है, कर्व का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप एक कॉमन पॉइंट पे होगा, उसका परपेंडिकुलर कैपिटल M इज इक्वल टू -1/m बनेगा. बट जो अनदर लाइन इसके रेस्पेक्ट में है तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म होगा, है ना. तो उसको साइड में करते हैं, इधर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन पार्ट पहले कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सो dy by dx is equal to 3x square plus 2 only. ओके, इसको स्टॉप करके फ्रॉम लाइन, तो फ्रॉम लाइन को अगर हम लोग y is equal to mx plus c का फॉर्म बनाते हैं सर, 14y is equal to -x -4, then y is equal to -1/14 सेपरेटली -4/14. इससे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली हम लोग इसको टैली कर लेते हैं. तो m is equal to -1/40. कोई प्रॉब्लम, बट टारगेट क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो यहीं पर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, फॉर नॉर्मल कैपिटल M is equal to -1/स्मॉल m, so is equal to 14 ना, पॉजिटिव 14. क्लियर, तो दो वैल्यू सेव हो जाएगी. अब मीनिंग क्या निकल रही है, ये जो dy by dx की वैल्यू है ये हमारे किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है. स्लोप का मतलब -1. सो 3x square plus 2 is equal to -1/14 by the cross multiplication systematic. तो 14 3s are 42x square plus 14 2s are 28 is equal to -1, and 42x square plus 29 is equal to 0, and x square is equal to -29 by 42. तो ये x स्क्वायर की वैल्यू है, बट x की वैल्यू इतनी क्या चीज, हाँ x की वैल्यू इतनी अलग कंडीशंस में कैसे बन रही है यहाँ पे. ओके, वेट, सो हियर नॉर्मल स्लोप प्लस 14 एंड डिफरेंशिएशन पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 2. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हम लोग का डिफरेंशिएशन पार्ट आया है वो नॉर्मल स्लोप के इक्वलाइज करना है, क्योंकि हमको उसकी वैल्यू सॉल्व करनी है. तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 14. सो सिंपली 3x स्क्वायर 14 minus 2 means directly 12. Then x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 by 3. 3 1 3 3 4 12. x की सॉलिड वैल्यू बनी प्लस माइनस 2. अब x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रेस्पेक्टिवली
अपने कर्व से पास करेंगे y के पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, सो 2,3 हो गए when x is equal to 2, then value of y, x is equal to 2 का क्यूब 8, तो अभी कर लेते हैं 2 का क्यूब 8 plus 2 to the 4 plus 6 8 4 12 12 6 18, तो पॉइंट्स क्या बनेंगे 2, 18 and when x is equal to -2, then y is equal to -2 का क्यूब -8 -4 plus 6 -12 plus 6 -6, so -2, -6, this is points of the curve फाइंड हो गया। हमको निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो नॉर्मल की कंडीशन डायरेक्ट लिख दी जाए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की कंडीशन y minus y1 is equal to capital M and x minus x1, तो दो इक्वेशन बनेगी, y minus y1 means 18 पहले पुटअप करते हैं is equal to स्लोप ऑफ m -1/14, जस्ट अ मिनट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकलना है, तो यहाँ पर नॉर्मल है, तो नॉर्मल की कौन सी वैल्यू सेटअप होगी, +14 कि -1/14, -1/14, y नॉर्मल है, ठीक, इसलिए तो -1/14 देन x माइनस x12, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, इसी तरह से अनदर पॉइंट में ले जाएंगे, अनदर पॉइंट में y minus y1 means माइनस प्लस इज इक्वल टू -1/14 अगेन x minus x1 means माइनस प्लस 2, इसको रिजॉल्व करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। क्लियर, तो इतना अभी ये अलजेब्रिक पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ to the parabola y square is equal to 4ax at the point at square 280, question number 2। okay, so parabola का कर्व याद है, ठीक, y square is equal to 4ax, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालना है सर, तो टेंजेंट फॉर्म इस तरह से कहीं चला जाएगा और नॉर्मल यही रहेगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके पास द गिवन कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट at स्क्वायर कॉमा 2at, तो at स्क्वायर कॉमा 2at सिंपली दिया है, टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करना है, तो फर्स्टली बेसिक है कि डिफरेंशिएशन करेंगे ना, आफ्टर डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्टली किया जाए, 2y dy by dx ओनली 4a, देन dy by dx is equal to 4a by 2y means 2a upon y, तो जो 2ay अपॉन y है, 2a अपॉन y मिला है, ये कंडीशन किससे पास होगी अब, पॉइंट से, तो डायरेक्टली पॉइंट में क्या कर लेते हैं, dy by dx ओनली y वेरिएबल्स है, तो y की वैल्यू शो कर देते हैं, y इज इक्वल टू 2at इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट एंड y 2at, 2a कैंसिल, सो 1/t, तो ये 1/t क्या निकला, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्मॉल m इज इक्वल टू 1/t, देन कैपिटल M इज इक्वल टू -1 अपॉन स्मॉल m, सो -1/1/t मींस माइनस, तो -t की वैल्यू क्या बनी, कैपिटल है, ठीक, नॉर्मल स्लोप, और ये आपका टेंजेंशियल स्लोप, ठीक है। अब इक्वेशन बनाना है, पॉइंट गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की वैल्यू बनेगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्मॉल m x माइनस x1। सो हियर y माइनस y1 व्हाट 280 is equal to slope of tangent 1 upon t x minus 80 square. Okay, this is the equation condition and equation of normal. Y minus y1 like 280 is equal to capital M is minus t in the bracket x minus 80 square. This is the equation of normal. But right now question number 23, prove that curves x is equal to y square and xy is equal to constant k cut at right angles if 8k square is equal to 1। क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि हम लोगों ने इसी कंडीशन पढ़ी थी, ठीक, कि अगर कोई आपके पास टू कर्व होंगे, उसके m1 m2 स्लोप होंगे, तो उनके बीच में एट राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन बनेगी जब स्लोप एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो m1 इंटू m2 माइनस 1 की प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में लगेगी, तभी राइट एंगल ट्रायंगल लगेगा। प्रूफ करना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, यही चीज इंटरसेक्ट कंडीशन यही है। फाइनली टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल इफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिया भी है क्वेश्चन में, हेल्पिंग बॉक्स दिया, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यही बोला। तो बस माइंड करने के लिए अपना कोड यूज कर लीजिए। ये m1 बोलिए, ये m2 बोलिए, इंटरसेक्टिंग हो गया, जो दो कर्व है उनका प्रोडक्ट m1 m2 माइनस 1, यही प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और बाकी कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द curve x is equal to y square and xy is equal to k. We need to prove 8k square is equal to 1 at right angle, ठीक। तो ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो प्रूविंग में सिर्फ k फोकस हो रहा है, कोई और डिफरेंट कंडीशन नहीं बन रही है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो ये कंफर्म है कि इस पर जो भी हम वर्क करेंगे वो स्लोप m1 को रिलेट करेगा और इस पर हम जो भी वर्क करेंगे वो m2 को रिलेट करेगा। ये कह सकते हैं ना। तो एक पैरामीटर हमने बनाया, चाहे इसको आप m2 बोलो या m1 बोलो, चाहे किसी को बोलो, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग को सेटअप करना है। तो पॉइंट्स करने के लिए फर्स्टली इसमें हम क्या कर सकते हैं? स्लोप तो डिसाइड कर दिया, एक तरह से हमारे क्वेश्चन की कंडीशन ही बता रही है एट राइट एंगल पे कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इस पे अगर m1 होगा, इस पे m2 होगा, दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे इक्वलाइज। लेकिन प्रूविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो ये k स्क्वायर कांस्टेंट कर रहा है, जिसमें हमारे पास पॉइंट हिडन है, पॉइंट नहीं है, तो फर्स्टली यहाँ पर पॉइंट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? क्या आफ्टर डिफरेंशिएशन? क्या बस यही चीज है ना, क्योंकि आप गौर से देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है? k। तो अगर हम लोग सिर्फ फ्रॉम 1 एंड 2, ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एक्स वाई को फोकस करें तो x की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है? वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू k, then y cube is equal to k, so y is equal to k to the power। तो इससे क्या निकला? ऑर्डिनेट फाइंड हो गया ना। तो ऑर्डिनेट हमारे लिए क्या बन गया? y is equal to k 1/3। तो सिमिलरली जब हम ऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं तो fc का भी फाइंड हो जाएगा। तो fc का कहाँ पुट कर दें? y is equal to यहाँ पे रख दें, क्योंकि x के इक्वल टू में लिखा हुआ है।
तो k y is equal to this, putting in 1, so x is equal to y, y means क्या, k to the power 1 by 3 and whole to the power 2, so x is equal to k to the power 2 by 3, so point k to the power 2 by 3 comma k to the power 1 by 3. क्लियर? अब क्या होना चाहिए बताइए? अब डिफरेंशिएट किया जाए, सो कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो इनका डिफरेंशिएशन सिंपली 1 2y dy by dx, then dy by dx is equal to 1 upon 2y and dy by dx is equal to dy by ds. ये y को रिलेट कर रहा है, तो क्या y की वैल्यू हम यहाँ से ले लें, है ना? y की वैल्यू को ले लें तो k के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, तो y की वैल्यू आपके पास k की पावर 3 है, तो y is equal to k to the power 1 upon 3 is equal to 1 upon 2 k to the power 1 upon 3. सेव दिस आंसर. यानी ये जितनी भी चीज़ हम लोग ने सॉल्व करी है, अब इसको हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं, m या m1 बोल सकते हैं ना? नहीं बोल पाएंगे, बोल सकते हैं. तो ये जो 1 upon 2 ये निकला है, फाइनली ये मेरे लिए क्या निकला है, फर्स्ट कर्व के लिए स्लोप m1 निकला है. अगेन इसी के पैरेलल दूसरा कर्व को चूज करो, x y is equal to k. सॉल्व किया जाए, ये तो और इजी हो जाएगा ना. तो x का डिफरेंस, x को स्टॉप किया, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. ठीक, तो फाइनली क्या बन जाएगा सर मेरे पास, dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x. दिस इज राइट और रॉन्ग? सही है ना? सो dy by dx, इसमें x y वेरिएबल दोनों हैं, तो ऐड पॉइंट से पास कर दिया जाए, तो k टू द पावर 2 by 3 कॉमा k टू द पावर 1 by 3, सो माइनस y k टू द पावर 1 upon 3 एंड x k टू द पावर 2 by 3. इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2 by 3, 3 एलसीएम हो जाएगा, 1 माइनस 2 का मतलब माइनस 1 by 3, यानी जो वैल्यू बनेगी माइनस k टू द पावर माइनस 1 by 3 और माइनस 1 अपॉन k टू द पावर पॉजिटिव 1 by 3. एनी डाउट? ठीक, ये जो फाइंड निकला सर क्या निकला, m2 निकला. अब अपने कंडीशन पे आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, डिफरेंट स्लोप m1 m2 परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो m1 m2 is equal to minus 1, then m1 is equal to 1 upon 2 k to the power 1 upon 3 into m2 की सॉलिड वैल्यू आपने निकाली माइनस 1 अपॉन k to the power 1 by 3 is equal to minus 1. माइनस माइनस पैरेलल कैंसिल कर देते हैं, k की पावर 1 अपॉन 3 k की पावर 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एलसीएम हो जाएगा, तो सर क्या बन जाएगा, 2 by 3. तो 1 upon 2 k to the power 2 by 3 is equal to 1 upon 1 by the cross multiplication, 1 is equal to 2 k to the power 2 by 3. जो प्रूफ करना है सर, उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाए, 3 रिप्लेस करना है, तो बोथ साइड क्यूबिक ले लें, तो बोथ साइड क्यूबिक करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब कैंसिल हो करके हेंस प्रूफ. ओके, क्वेश्चन नंबर, ओनली 2 minutes are left. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर
find the equation of the tangent and normal both of the hyperbola this at this. So solution में आपके पास गिना कर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक तरह से ये हमारे पास हाइपरबोला की कंडीशन है, इसको फिगर से रिप्रेजेंट करके बनाने की जरूरत नहीं। ठीक, सिंपली हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, 2y का डिफरेंशिएशन 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, माइनस को ट्रांसफर कर दीजिए, 2x अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y बाय b स्क्वायर dy बाय dx। डायरेक्टली लिखते हैं dy बाय dx इज इक्वल टू 2x अपॉन a स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये रेसिप्रोकल होकर के b स्क्वायर अपॉन 2y हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देन x b स्क्वायर बाय y a स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? एट पॉइंट इज गिवन, x नॉट y नॉट पॉइंट गिवन है। So dy by dx x naught y naught is equal to, डायरेक्टली यहाँ पास कर दिया जाए, x naught d स्क्वायर अपॉन y naught a स्क्वायर। ये जो वैल्यू निकली सब क्या निकली? स्लोप निकली। ठीक, स्लोप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पॉइंट गिवन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ कर रहे हैं ना, तो डायरेक्टली for tangent y minus y1 means y0 y0 is equal to x0 b square upon y0 a square x minus x0 for normal बता रहे हैं। y माइनस y0 कैपिटल M आएगा सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल होकर के माइनस लग जाएगा ना, सिंपली माइनस y नॉट a स्क्वायर अपॉन x नॉट b स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा x माइनस x0। अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26 27 मोस्ट इजी। जब इतने हैवी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं तो लास्ट 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।